हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हाल ही में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया होगा या फिर आपको डेंटिस्ट ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के सजेशन दिया होगा। बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोगों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते वक्त दर्द रहता है, वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में कराने के बाद दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में तो कराने के बाद महीने 2 महीने में दर्द होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये शिकायत लेके आते हैं कि हमें 1 साल 2 साल बाद दर्द हुआ है। तो ये क्या कारण होता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों आरसीटी कराने के बाद जब ये बोला जाता है कि आरसीटी करने से आपका दांत बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दर्द क्यों हो जाता है? तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि क्यों आरसीटी के बाद दर्द होता है। जनरली क्या होता है, आरसीटी के बाद पेन नहीं होता है क्योंकि आपके दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है और आरसीटी के द्वारा हम वहाँ की जो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई यानी जो दर्द करने वाली नसें होती है उनको हटा के उनको निकाल के वहाँ पे आर्टिफिशियल नर्व डाल दी जाती है, जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है दर्द वाला। तो आपका दांत है वो डेड हो जाता है, उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके दर्द रहता है। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं। आरसीटी कराने के बाद दांत में दर्द के क्या कारण होते हैं? अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते वक्त दर्द है तो जैसे ही आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा वो दर्द भी चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि उसके बाद भी कुछ दिनों बाद उनके दर्द होता है। करवा लिया ट्रीटमेंट, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना खा के देखा है उन्होंने, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उनके पेन शुरू हो जाता है। तो इसका रीज़न एक तो री इन्फेक्शन होना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे गम्स अगर हमारे गम्स स्वस्थ नहीं है, मसूड़े स्वस्थ नहीं है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वापस दांत में री इन्फेक्शन हो सकता है। ये कुछ ही लोगों के केस में होता है, सब में नहीं होता है। कुछ लोगों के क्या होता है कि बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम होता है और उसकी वजह से जो मसूड़े होते हैं वो वीक होते हैं, जिसके कारण मसूड़ों के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको हम री इन्फेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से आरसीटी के बाद भी दर्द हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कैनाल कैल्सीफाइड है, बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम क्लीनिंग करते हैं रूट कैनाल, तो जैसे हम लोग हमारे मोलर की रूट कैनाल करते हैं तो मोलर में 2 रूट्स होते हैं और 4 कैनाल्स होती है। लेकिन कभी कभी एक कैनाल में ब्लॉकेज आ जाते हैं, यानी कि उसमें कैल्सीफाइड कैनाल आ जाती है, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कुछ दिन तो दर्द नहीं होता है, 6 महीने साल भर दर्द नहीं होगा, लेकिन कभी कभी उसमें फिर अचानक से दर्द शुरू हो सकता है। तो कैल्सीफाइड कैनाल की वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा कैनाल। बहुत बार हम एक्सरे करते हैं लेकिन एक्सरे में भी एक्स्ट्रा कैनाल नहीं आती है, और तो जनरली 4 कैनाल होती है अगर हम मोलर की बात करें तो, 2 रूट्स और 4 कैनाल। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा कैनाल भी बहुत सारे केसेस में देखी गई है, लेकिन वो उस टाइम नहीं पता चलता है और उस टाइम दर्द भी नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो एक्स्ट्रा कैनाल होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। और इसके अलावा कभी कभी जब हम डेंटिस्ट क्लीनिंग करते हैं तो छोटी छोटी जो फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं कैनाल्स को क्लीन करने के लिए, उस दौरान अगर उन्होंने कोई गलती से जो फाइल है वो पुरानी इस्तेमाल कर ली है या फिर पेशेंट ने माउथ बंद कर दिया है बीच में, तो उस दौरान क्या होता है, फाइल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट छोटा सा पोर्शन है वो टूट सकता है और वो वहीं कैनाल में ही रह जाता है। तो वो उस टाइम तो दर्द नहीं होता है, लेकिन साल भर बाद या 6 महीने बाद पेशेंट के वहाँ पे दर्द होना शुरू हो सकता है। तो ये एक तो ये रीज़न होते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दर्द के। इनके अलावा अगर किसी ने प्रोफेशनल डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, जिनको रूट कैनाल का पूरा नॉलेज होता है, अगर आप उनसे ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपका आरसीटी सक्सेस होता है। लेकिन अगर उनको नॉलेज नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, तो ऐसे अगर लोगों से अगर आपने कभी ट्रीटमेंट करवाया हो सकता है आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न देखा गया है कि कभी कभी इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट फ्रेश करवाया है और उसके तुरंत बाद
कुछ दिनों में ही आपने कोई हार्ड चीज़ बाइट कर लिया तो प्रेशर पेन हो सकता है और वहाँ पे एब्सेस डेवलप हो सकती है। एब्सेस की वजह से भी दांतों में तेज़ आरसीटी के बाद तेज़ दर्द होने लग जाता है, तो ये भी एक कारण है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आरसीटी कराने के बाद, तो फिर आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये कारण है कुछ। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। इलाज कारणों के साथ साथ कारणों के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके कैल्सिफाइड कैनाल है तो उस कैनाल का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, क्योंकि कैल्सिफाइड कैनाल्स क्या होती है, ब्लॉक बहुत कम चांसेस होते हैं जिससे वो एकदम क्लीन हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बहुत तेज़ दर्द रहता है तो फिर निकालना पड़ता है दांत को। और अगर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट को इजीली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फाइल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं जिनको हम लोग कैनाल्स के थ्रू निकाल देते हैं वापस, अपाइकल एरिया के थ्रू हम लोग निकाल देते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जब हमें पता चल जाता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन रह गया है तो उसको निकाल दिया जाता है और फिर वापस उसको फिल कर दिया जाता है, जिससे आपका दांत है वो सेफ हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा कैनाल है तो एक्स्ट्रा कैनाल को भी क्लीन करके फिर उसको वापस सील कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो दर्द है वो ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट ऑप्शन होता है कि दांत निकालना ही पड़ता है, दांत रिमूव करना पड़ता है रूट कैनाल के बाद भी। एक तो ये होता है, एक वो कुछ लोग होते हैं वो केप लगवा लेते हैं, तो वो केप की वजह से भी पेन होता है। दांत सही होता है लेकिन केप में कोई हाई पॉइंट्स रह गया या कोई इन्फेक्शन हो गया तो केप में दर्द होता है, और जब वो केप हटा ली जाती है तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आरसीटी के बाद दर्द होता है, लेकिन ये सब लोगों में नहीं होता। 100 में से किसी 1 या 2 पेशेंट में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन इसकी वजह से सब लोगों को ऐसे लगता है कि आरसीटी कराने के बाद दर्द हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आरसीटी को अवॉइड करते हैं। लेकिन 100 में से 1 या 2 को ही ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसका भी सॉल्यूशन है। तो अपने दांत को सबसे पहले बचाने का ही सोचना चाहिए, बाद में लास्ट ऑप्शन तो है ही निकालना। तो यही मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।